नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य मिटाता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके घर वास्तु या ऑफिस का वास्तु देखूं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या चाहते हैं किसी जटिल समस्या का सरल समाधान, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, कमल नंदलाल के नाम से जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं प्रोफेशनली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। कॉल का इंतजार कर रहा हूं, तो देरी किस बात की है, मिलाइए अभी ही कॉल और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वास्तु के सच में आज के विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया विषय को लेकर आए हैं। एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है अपने जीवन काल में, अपनी जवानी में, बचपन में तो कुछ लोग रोते ही हैं, कि आप स्कूल पास करने के बाद में जब आप कॉलेज में आए हों तो आप छुपकर रोते हो और आपको वजह भी पता नहीं है। कभी होता है ऐसा कि बिना वजह रोना आता है, दुख होता है। वैसे आंसू तो नमकीन पानी है ना, लेकिन भावनाओं से जुड़ा नमकीन पानी है। लेकिन अक्सर जो लोग, अक्सर देखिए, छुटपुट बार शायद मैं भी अपने जीवन काल में छुपकर रोया हूँगा किसी बात पर, या बिना बात के भी कभी कभी होता है ऐसा। हम मूवी देखते हैं, हमें उसकी याद रह जाती है, तो ये एक मनोस्थिति है जिसकी वजह से रोना आता है। लेकिन क्या अक्सर ऐसा होता है कि छुपकर रोना पसंद आता है? गजलें सुनी होंगी आप, रोना अच्छा लगता है ना? ये कब होता है? ये एक मनोस्थिति कही गई है। इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट जिसका वास्तु से पूरी तरह संबंध होता है। कब होता है? जब आपके घर में बेवजह नल टपक रहे हो, पानी वेस्ट हो रहा हो, इसके इंडिकेशंस बता रहा हूं। जब बहुत बार दूध गर्म होकर उफन जाए और पतीले से बाहर आ जाए। तीसरी चीज, जब आपके घर में दादी, नानी या आपकी मदर अक्सर बीमार रहने लगे या उनको किसी भी प्रकार से शुगर हो जाए, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। या आप ये देख रहे हो कि पूरे घर में वाइट चीजों का इस्तेमाल किया गया है, हर कमरे का कलर वाइट है, फर्श का कलर भी वाइट करवा दिया गया है। जब आपके टॉयलेट्स का कलर वाइट हो जाए तो भी ऐसी स्थिति होती, और उसका कारण होता है अपने कुंडली में चंद्रमा को चेक कीजिए। चंद्रमा जब किमद्रुम दोष बनाए, किमद्रुम दोष, तब ऐसी स्थिति होती। और यदा कदा अगर ये दोष 12वें भाव से संबंध रखता है तो मुसीबत और बढ़ जाती है। अगर राहु के साथ में चंद्रमा संबंध बनाए और साथ में शनि की दृष्टि इधर राहु या चंद्रमा पर हो तो ऐसा होता है। अगर चंद्रमा केतु के साथ संबंध बनाए या केतु के साथ बैठ जाए और शनि चंद्रमा या केतु दोनों में से किसी एक को पीड़ित करे तो ऐसा होता है। जब चंद्रमा बुध की स्थिति में आ जाए, समसप्तक योग बनाए, तो ऐसी स्थिति आती है। लेकिन इन सभी जगहों पर शनि का आई, शनि की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, शनि इज द प्लैनेट ऑफ साइकोमेट्रिक्स एंड मून इज द प्लैनेट ऑफ साइकोलॉजी।
अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी वही होते हैं, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है इसलिए आपको बता रहा हूं। जिनका चंद्रमा कहीं ना कहीं बिगड़ेगा वो ही अच्छे साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोमास्टर्स या साइकोपैथ्स बनते हैं। और वही ऐसे लोग जिनका चंद्रमा हद से ज्यादा पीड़ित हो जाए, वही लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी हो जाते हैं, मूड जिसे कहते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता। और वही लोग अक्सर छुपकर रोते हैं। तो उसके लिए वास्तु दोष इंपॉर्टेंट होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा का चेक कीजिए, दिशा पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए या वायु का संचार होना चाहिए। दूसरी चीज, घर में पानी न टपके, सीलन ना हो, इसका थोड़ा सा इंतजाम करें। कभी भी मार्बल के फर्श का इस्तेमाल ना करें। रात को व्हाइट बेडशीट बिछा के कभी ना सोएं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो कमरे में व्हाइट कलर कदापि ना करवाएं। चंद्रमा अगर खराब है तो चांदी कभी भी ना पहने। चंद्रमा अगर खराब है तो रात को सफेद चावल, दूध, ये चीजें ना ग्रहण करें। सफेद रंग के अंडरगारमेंट्स भी ना पहने। चंद्रमा को ठीक करने के लिए जरूर आप अपनी मम्मी को या अपनी मदर को एक चांदी का बेजोड़ बेकटा कड़ा जरूर पहनाएं, और वो भी लाख चढ़ा हुआ कड़ा। चांदी की जो चूड़ी होती है बेजोड़ी, उस पर अगर लाख चढ़ा दी जाए, लाक्षागृह आपको याद होगा, जो जलती वाली लाख है, और उससे मदर को पहनाया जाए तो विशिष्ट फलदायी होती है वो, ऐसे केसेस में। दूसरी बात, ये एक तरीके की इंडिकेशन है कि आप साइकोलॉजिकली पीड़ित हैं। इसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से सफेद चीजों का प्रयोग बंद कर दें। एक डायरेक्शन चुनें जो आपके लिए विशेष फलदायी है। वो डायरेक्शन है दक्षिण। दक्षिण में सोया करें, और ध्यान रहे कभी भी पांव उत्तर पश्चिम की तरफ ना हो। लाल कपड़ों का अत्यधिक इस्तेमाल करें, और मिष्ठान खाएं भी थोड़ा सा और खिलाएं भी। और घर के अंदर पॉजिटिविटी को बनाने के लिए मनी प्लांट्स के पौधे भी लगाएं। अब खास बात क्या, विशेष बात क्या, एक रेनबो लेब्राडोराइट बड़ी साइज का, अच्छी साइज का, ये कांच के बोतल में डाल के गंगा जल में आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। साथ में रखें पारद शिवलिंग, तो निश्चित रूप से इस तरीके की एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल जो है आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।